दोस्तों, हमारे किचन में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम रोजमर्रा की ग़िज़ाओं में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमें किचन में मौजूद चीजों के बारे में पूरी मालूमात नहीं होती और इसी कम इल्मी की वजह से हम अपने किचन में मौजूद अशिया से भरपूर फायदा नहीं ले पाते। पुराने जमाने में किचन को घर का डॉक्टर समझा जाता था, लेकिन आज भी किचन वही है और किचन में चीजें भी वही हैं जो पहले थी, और आज भी हम अपने किचन में मौजूद चीजों से पूरा फायदा ले सकते हैं और बहुत सी बीमारियों का इलाज घर पर ही बआसानी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ प्याज के फायदों पर बात करेंगे। प्याज को दो तरीकों से खाया जाता है। इसको सालन बनाने के लिए भी पकाकर खा सकते हैं और कच्चे प्याज की सलाद बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अमूमन लोग इस बात को तो जानते हैं कि प्याज बहुत फायदेमंद है। प्याज के हर हिस्से को यानी प्याज, इसके बीज, इसके पत्ते सब ही बतौर दवा इस्तेमाल होते हैं। जो लोग दोपहर को खाना खाने के साथ कच्चा प्याज बतौर सलाद खाते हैं, उनका खाना भी बहुत आसानी से हजम हो जाता है और उन्हें इसका बहुत ज्यादा फायदा भी मिलता है। प्याज में मौजूद खसूसियात की वजह से नज़ला, जुकाम, खांसी और सर्दी जैसी बीमारियों में इससे फायदा मिलता है। प्याज में एक्सपेक्टोरेंट खसूसियात होती हैं, इसीलिए ये नज़ला, जुकाम, खांसी और सर्दी जैसी बीमारियों में हमें फायदा देती है। जिन चीजों में एक्सपेक्टोरेंट खसूसियात होती हैं वो सीने और सांस की नालियों में जमे बलगम को बड़ी आसानी से पतला करके खारिज कर देती हैं। प्याज का पानी और शहद अगर बराबर मिकदार में मिलाकर 2 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम लिए जाएं तो ये दमा, खांसी और बलगम को बहुत तेजी से ठीक करते हैं। जिन बच्चों के दांतों में कीड़ा लगा हो या जिन अफराद की दाढ़ें कीड़ा लगने से खराब हो चुकी हों, तो ऐसे तमाम अफराद एक कच्चा प्याज जरूर खाएं। दांतों का कीड़ा बड़ी जल्दी से खत्म हो जाएगा और आपके दांत खराब होने से बच जाते हैं। अगर आपके मसूड़ों में पायोरिया है तो कच्चे प्याज को तवे पर बरियां करके दांतों में दबाकर रखें। दांतों का ये मसला ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये प्याज आपके सलाइवा के जरिए सारे फासिद मादों को मसूड़ों से खारिज कर देगी। अगर हफ्ते में 2 से 3 मरतबा आप ऐसा कर लेंगे तो पायोरिया जैसा मर्ज जड़ से खत्म हो जाएगा। प्याज में चूंकि आयरन भी वाफिर मिकदार में मौजूद होता है और ये आयरन हमारे जिस्म में अच्छे से जज्ब हो जाता है। अगर आप में से किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होता है, यानी कि खून में क्लॉट्स बन जाते हैं, तो ऐसे लोगों को कच्चा प्याज जरूर खाना चाहिए, क्योंकि प्याज भी लहसुन की तरह ही हमारी आर्टरीज को कोलेस्ट्रॉल से साफ करता है और हमारी शरियानों में लचक पैदा करता है, जिसकी वजह से हमारी खून की रवानगी बड़े अच्छे से होती है और हमारा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है। कच्चा प्याज न सिर्फ बुरे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रख बल्कि ये हमारी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाता है। प्याज के फायदे हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा मिकदार में प्याज खाने की जरूरत नहीं होती। अगर आप एक कच्चा प्याज सिर्फ एक मरतबा ही खा लें तो प्याज के तमाम फवायद आप हासिल कर सकते हैं। जिन लोगों को दिल का आर्जा हो या उनकी फैमिली हिस्ट्री में दिल की बीमारी, हाई कोलेस्ट्रॉल या हाई बीपी हो, तो ऐसे अफराद को अपनी रेगुलर डाइट में प्याज जरूर खाना चाहिए। जो लोग लहसुन और प्याज बाकायदगी से खाते हैं, उन लोगों की कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ हमेशा बेहतर ही रहती है। हैजा, उल्टी और फूड पॉइजनिंग से मुतासरा मरीज को भी प्याज और काली मिर्च खिलाने से अफाका होता है। इसके अलावा डायरिया और पेचिश के मरीज भी ठीक हो जाते हैं। जिन लोगों के यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड मसाइल हों, मसलन पेशाब की नाली में जलन हो, तो एक छोटा कच्चा प्याज आधा किलो पानी में डालकर खूब अच्छी तरह उबाल लें। जब पानी आधा रह जाए तो इस पानी को पिला दें। पेशाब की जलन ठीक हो जाएगी। जिन लोगों को कानों में साए साए की आवाज आती हो, घंटियां बजती हों या शोर बर्दाश्त ना होता हो, तो कच्चे प्याज का रस निकालकर 2 से 3 कतरे कान में डालने से ये मसला बड़ी जल्दी ठीक हो जाता है। अगर कान में दर्द हो रहा हो तो प्याज के रस को नीम गर्म करके 2 से 3 कतरे कान में टपका दें। कान का दर्द ठीक हो जाएगा। प्याज हमारे खून में मौजूद शुगर के लेवल को मेंटेन रखती है और शुगर के मरीजों को प्याज जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए। जोड़ों में या जिस्म के किसी भी हिस्से में सूजन का होना यानी कि इन्फ्लेमेशन का बढ़ जाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। प्याज में चूंकि एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, लिहाजा प्याज जरूर खाएं। प्याज खाने से ये मसला ठीक हो जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी में मौजूद फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से कैंसर जैसे मर्ज का खतरा बहुत कम हो जाता है। और ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी से सारे फासिद मादों को निकालते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है। अगर आपकी कुव्वत मुदाफियत मजबूत होगी तो आपको कभी भी वायरल डिजीजेस नहीं हो सकती और आप कम से कम बीमार पड़ते हैं। प्याज में फाइबर की मौजूदगी की वजह से आपका निज़ाम हाजमा ठीक काम करता है और कब्ज जैसी खतरनाक बीमारी भी नहीं होती। अगर आपका इंटेस्टाइनल सिस्टम क्लीन होगा तो आपको 100 से ज़ायद बीमारियां कभी नहीं होती।
प्याज में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल खसूसियात भी होती हैं। जिन लोगों को नाक से खून आता हो यानी नक्सीर आती हो तो वो पूरी गर्मी प्याज की सलाद बनाकर खाएं, नाक से खून आना बंद हो जाता है। प्याज हमारी मेमोरी को बेहतर करता है, यानी कि अच्छी याददाश्त के लिए प्याज बहुत बेहतरीन चीज है। जिन लोगों की हड्डियां कमजोर हों या ऑस्टियोपोरोसिस हो तो ऐसे अफराद के लिए प्याज एक बेहतरीन टॉनिक है। प्याज के रेगुलर इस्तेमाल से न सिर्फ हड्डियां मजबूत होती हैं, प्याज में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात की वजह से जोड़ों के दर्द में भी आराम मिलता है। जो लोग रोजाना प्याज का पानी अपने बालों की जड़ों में लगाते हैं उनके बाल हमेशा घने, चमकदार और मजबूत रहते हैं। अच्छे और लंबे बालों के लिए प्याज से अच्छा और कोई टॉनिक हो ही नहीं सकता। जिन लोगों के बालों में जुएं हों तो प्याज का रस बालों में लगाने से भी ये जुएं खत्म हो जाती हैं। जिन लोगों की कुव्वत बाह कमजोर हो, मर्दाना कमजोरी या जिनसी ख्वाहिशात की कमी हो तो हरा प्याज, सफेद प्याज और लाल प्याज तीनों ही मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल किए जाते हैं तो जिनसी कमजोरी ऐसे ठीक होती है जैसे कभी थी ही नहीं। जो लोग रोजाना आधा कप प्याज का पानी पीते हैं या कच्चे प्याज की सलाद खाते हैं तो ऐसे अफराद में मर्दाना कमजोरी कभी नहीं होती। प्याज एक बहुत अच्छी एंटी एजिंग खसूसियात रखने वाली सब्जी है। जो खवातीन प्याज का रेगुलर इस्तेमाल करती हैं वो हमेशा अपनी उम्र से कम नजर आती हैं। प्याज में मौजूद न्यूट्रिशंस हमारी जिल्द को खूबसूरत और हेल्थी रखती हैं। प्याज में मौजूद सुपर एंटीऑक्सीडेंट्स विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए ये सब हमारी जिल्द को सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआओं से महफूज रखते हैं। जिल्द की हिफाजत होती है और जिल्द खूबसूरत रहती है। फ्री रेडिकल्स की वजह से हमारी जिल्द को बचा कर रखती है और हमारी जिल्द खराब नहीं होने देती। एंटीसेप्टिक खसूसियात की वजह से चेहरे पर कील महासे, दाग धब्बों को पैदा नहीं होने देती। अगर कील महासे निकल भी आए तो प्याज के इस्तेमाल से ठीक हो जाते हैं। प्याज के रस को हम वजन जैतून के तेल में मिलाकर चेहरे पर लगाने से कील महासे ठीक हो जाते हैं। प्याज और बेसन का मास्क चेहरे पर लगाने से चेहरे पर से डेड स्किन सेल्स रिमूव हो जाते हैं और चेहरा साफ और शफाफ हो जाता है। प्याज के इस्तेमाल से हमारी स्किन की नमी और ताजगी बरकरार रहती है। प्याज के रस को दही में मिलाकर इसका मास्क बनाकर भी चेहरे पर लगा सकते हैं। नाकाबिले यकीन रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। प्याज में हीलिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं जिसकी वजह से जोड़ों की सूजन, जख्म, शहद की मक्खी या किसी कीड़े के काटने से होने वाले जख्म बड़ी जल्दी से ठीक होते हैं। जहां भी दर्द या जख्म हो फौरी तौर पर वहां प्याज का रस लगा दें, फौरन आराम मिलेगा। जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं तो प्याज को अपनी डाइट का हिस्सा जरूर बनाएं। प्याज का रेगुलर इस्तेमाल आपकी बॉडी से फालतू फैट को रिड्यूस करेगा और आपके वजन को कम करने में आपके लिए बहुत अच्छी चीज है ये। दोस्तों ये थे कुछ खास फवायद प्याज के बारे में। प्याज को सिरका में मिलाकर खाने से ज्यादा फायदा होता है। दिमाग के लिए प्याज नुकसानदेह होती है, गला अंदरूनी तौर पर खराब करती है। गर्म मिजाज वाले लोग ज्यादा प्याज खाएं तो नजला पैदा होता है। रात के खाने में बतौर सलाद हरगिज इस्तेमाल नहीं करें। दोस्तों उम्मीद है कि प्याज की ये अफादियत आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।